जय हिंद प्यारे छात्रों, मैं विशाल मिश्रा, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश। आप लोग के सामने आज फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय अनुशासन। ये फायर डिपार्टमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है। अनुशासन क्या चीज़ है, इस पे हम चर्चा करेंगे। अनुशासन क्या है? तो अनुशासन ये है कि हम किसी बड़े अधिकारी के सामने बात करते हैं तो हमें कैसे खड़ा रहना है, कैसे बातचीत करना है, काम करने का तरीका क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पीडी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मतलब कोई अधिकारी सामने खड़ा है तो हम उसके सामने कैसे खड़े रहें, पैंट में जेब में हाथ डाल के न खड़े रहें, उससे थोड़ी सी दूरी पे खड़े होकर बात करें और एकदम विनम्र पूर्वक बात करें। ये अनुशासन होता है। अब आती है ड्रिल। अनुशासन आएगा कैसे? अनुशासन के साथ साथ हमें ड्रिल करना पड़ेगा। अब ड्रिल है क्या चीज़? ड्रिल जो है जर्मनी के जनरल ड्राल के नाम पर 1966 ईस्वी में हुआ। अग्निशमन सेवा में ड्रिल एक बहुत अभिन्न अंग है। ड्रिल हमें किस लिए करना चाहिए? ड्रिल हम अगर डेली करेंगे तो हमारे अंदर चेतना आएगी, स्फूर्ति आएगी और किसी चीज़ को सीखना सिखाने में हमें बहुत योगदान होता है। आप देखते हैं जैसे आर्मी होता है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना होता है, उसमें भी डेली ड्रिल होता है। क्यों होता है? कि हमारा जो मानसिक संतुलन रहता है वो उससे ठीक रहता है। जैसे मान लीजिए अब युद्ध होने वाला है, मैंने ड्रिल किया नहीं, कुछ किया नहीं और कहीं भी युद्ध होना है, अब हमारा हथियार वहाँ चलेगा नहीं, तो हमें उससे पहले ड्रिल करना होगा, उसका साफ़ सफाई करना होगा, देख रेख करना होगा। वैसे फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में भी ड्रिल बहुत ज़रूरी है। हम अपने सामान को निकालें, उसके साफ़ सफाई करें, उसको अच्छे से देखें, उसकी मॉनिटरिंग करें, उस पर चर्चा करें क्या चीज़ होता है। और पीटी परेड करेंगे सुबह तो हमारे शरीर में स्फूर्ति आएगी, क्षमता आएगी, स्टेमिना आएगी, बढ़ेगी। इसलिए हमें ड्रिल करना बहुत आवश्यक है। पीटी परेड, ड्रिल, ये सब करना चाहिए। अब ड्रिल का डिफिनीशन क्या है? एक अच्छे अनुशासन का अधिकार ड्रिल होता है। ड्रिल होता क्या चीज़ है? ड्रिल मतलब डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, इम्प्रेशन, लर्निंग, लीडरशिप, ये सब हमारे अंदर होना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए कि कैसे हम अनुशासित रहेंगे, रिस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इम्प्रेशन, हम अगर बड़े अधिकारी के आगे हमारा इम्प्रेशन रहेगा तो हमें अच्छे से सराहेगा, अच्छा एक अनुशासित लीडर बताएगा। और लर्निंग मतलब सीखने सिखाने की हमारे अंदर तमन्ना रहनी चाहिए, वो हमारे अंदर उत्सुकता रहनी चाहिए। और लीडरशिप, लास्ट में आता है लीडरशिप। जब ये तीनों चीज़, हम चारों चीज़ सीख जाएंगे तो हमारे अंदर एक नेता का गुण आएगा, एक मार्गदर्शन दिखाने की गुण आएगी, आवश्यकता होगी। अग्निशमन सेवा में ड्रिल बहुत आवश्यक है। हमेशा कोई भी चीज़ करेंगे ड्रिल के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अग्निशमन सेवा में ड्रिल कई प्रकार के होते हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कौन कौन से ड्रिल होते हैं, क्या चीज़ होते हैं। अब किसी कार्य का नेतृत्व कैसे करेंगे? अब किसी कार्य को करने के लिए हमें नेतृत्व की ज़रूरत होगी। अनुशासन एक ऐसी कला है जिसमें एक नेता या लीडर अपनी इच्छा को अपने अधीन काम करने वाले व्यक्त करता है ताकि वे अपने विश्वासपात्र आज्ञाकारी बने रहें। अच्छे लीडर अपने कार्य अंतिम कोशिश तक करते हैं जब तक वो कर नहीं पाते हैं। किसी कार्य करने के नेतृत्व की ज़रूरत होती है। जैसे अब हमें मान लीजिए कोई सामान ले आना है, हमारा कोई लीडर होगा, वो बताएगा ये सामान यहाँ से ऐसे उठाना है, यहाँ ऐसे ले आना है। अगर हम बिना नेतृत्व के इस काम को करेंगे तो हो सकता है कहीं न कहीं कमी आ सकती है, उसमें कहीं न कहीं गलतियाँ होंगी। जब वो नेतृत्व करेगा, हमें बताएगा इस सामान को ऐसे उठाना है, होज को ऐसे उठाना है, एक्सटिंग्विशर ड्रिल ऐसे करनी है, तो उसमें हम परिपक्व हो जाते हैं, उसको हम आसानी से उठा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ये आना जरूरी है। अनुशासन उत्पन्न होना। अब अनुशासन उत्पन्न कैसे होगा? मेरे अंदर अनुशासन आएगा कैसे? अनुशासन का कोई नियम नहीं होता। सही बात है, अनुशासन का कोई नियम नहीं होता। कोई किसी तरीके से समझाता है, कोई किसी तरीके से, थल सेना में कोई दूसरे तरीके से ड्रिल कराता है, मार्च कराता है, वायु सेना में दूसरे तरीके से होता है, और फिर फायर डिपार्टमेंट में दूसरे तरीके से होता है। सबका अलग अलग तरीका होता है सिखाने का, सबका अपना अलग एक रवैया होता है। जैसे मैंने सिखाया आपको पीटी परेड में कुछ दूसरा बताया और कोई टीचर दूसरा बताया, कोई दूसरा बताया, सबका अपना अपना तरीका होता है, ये सीखने का रवैया होता है। अनुशासन सिखाने का पहला कदम स्क्वायर ड्रिल होता है। हमें स्क्वायर ड्रिल जरूरी होता है। कोई भी कार्य करने के लिए हमें स्क्वायर ड्रिल आना चाहिए। थल सेना का अलग होता है, वायु सेना का अलग होता है, जल सेना का अलग होता है। तो ये सब अलग अलग जो लड़ाकू बल होते हैं उनका अलग अलग एक ड्रिल होता है। तो ये मतलब सीखना चाहिए हमें अनुशासन। सिविल फोर्स में या अनेकों इसको अपना एक अलग तरह से अनुशासन बनाना पड़ता है।
ऐसा अनुशासन जिसमें अन्याय और अत्याचार की उन्नति न हो। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट एक अपना अलग अनुशासन बनाना पड़ता है। अनुशासन के साथ अब हमें विनम्र भी रहना पड़ेगा। ये नहीं मैं बहुत अच्छा लीडरशिप बन गया, मैं बहुत अच्छा सीख लिया तो अब मैं विनम्र नहीं, अब मुझे तो बहुत कुछ आता है, मेरे आगे सब फीका है, कुछ नहीं, जो हूँ मैं हूँ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुशासन अगर आपके अंदर आ गया तो अनुशासन का साथ साथ आपको विनम्र भी होना पड़ेगा। दूसरे के प्रति व्यवहार आपका अच्छा रहना चाहिए, उसके साथ आचरण आपका अच्छा रहना चाहिए, उससे ज़्यादा मतलब गुस्से में बात नहीं करना चाहिए। सब आसानी से जो आपका दोस्त है, सर हैं, टीचर हैं, उनसे अच्छे से विनम्र से बात करनी चाहिए। सब कुछ तरीका होना चाहिए। अगर जैसे विनम्र बने, जैसे मेरे सामने कोई उच्च अधिकारी मिल गया तो उसको हम सैल्यूट मार के जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर करके बात करें उससे। और इस सैल्यूट का बार बार हमें उपयोग नहीं करना। जैसे अगर कोई टीचर सुबह मिल गया तो एक बार बोल दिए जय हिंद सर, शाम को बोल दिए, ये नहीं, जितनी बार मिल रहा है उतनी बार हम उसको सैल्यूट करें, जय हिंद बोले। इससे इसका अनादर होता है, गलत इस्तेमाल होता है, ये नहीं करना चाहिए हमें। एक अनुशासित व्यक्ति की पहचान क्या है, ये भी ज़रूरी है। एक अनुशासित व्यक्ति को अपने लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए। हम किसी के सामने किसी की बुराई नहीं करें। जैसे कोई हम एक अधिकारी हैं और मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है तो हम उसको इतने प्यार से बात करें, अपने जो स्टूडेंट है या छात्र है या कर्मचारी है, कि अगले वाले लगे नहीं, ये नहीं कि उसको गाली दे के बुलाएं या बदतमीजी से बुलाएं। ये एक अनुशासित व्यक्ति की पहचान है। उसको प्यार से बुलाना चाहिए, गाली दे के नहीं काम कराना चाहिए। अगर देखिए कोई काम अच्छे से हो जाता है, प्यार से हो जाता है, तो उसको गाली देने से क्या मतलब। ये नहीं कि 10-20 लोग खड़े हैं, हम अपने कर्मचारी को बुला लिए, गाली दे के बुलाए, ये करके, ये एक अनुशासित व्यक्ति की पहचान नहीं है। वहाँ पे हमें अच्छे से बात करना चाहिए, अपने कर्मचारियों को हमेशा खुश रखना चाहिए। एक अनुशासित व्यक्ति को निम्नलिखित बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे क्या नहीं करनी चाहिए कि किसी का हमें निंदा नहीं करना चाहिए, किसी की हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। जो ही हूँ मैं ही हूँ, मुझे ही सब कुछ आता, अगले वाले को नहीं आता है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें आता है तो हो सकता है मेरा अच्छा लीडरशिप होगा, मेरा उसके अंदर गुण आएगा तो वो भी कुछ सीख सकता है, अच्छा वो बन सकता है। अपने अंदर अहम नहीं लानी चाहिए, जो भी हूँ मैं ही हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। समर्थन, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। समर्थन, जब सारी बातें हो गई तो समर्थन भी करना चाहिए। जैसे समर्थन में ये हो गया, समर्थन एक अच्छे अनुशासन बल के अधिकारियों को पक्का विश्वास होना चाहिए, उच्च पदाधिकारी उसका समर्थन करेंगे। जैसे मुझसे कोई गलती हो गई, मेरा अधिकारी खड़ा है, तो उसको छोटी मोटी गलती हो गई तो हमारे अधिकारी को उससे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए कि हाँ सर इसने किया था, थोड़ा सा गलती हो गई। ये नहीं कि उसकी वहाँ पे पूरी बुराई ही निकालना शुरू कर दे, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने जो कर्मचारी हैं, अगर मेरा अधिकारी खड़ा है और उसके सामने बहुत बड़ा अधिकारी खड़ा है, मेरे कर्मचारी से कोई गलती हो गई तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए, रैंक का ध्यान देना चाहिए। जूनियर है, चलिए ठीक है, गलती हो गई, ये सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आज के टॉपिक में यही थोड़ा सा, फायर डिपार्टमेंट अनुशासन बहुत ज़रूरी है। किसी भी कार्य करने के लिए अनुशासित होना हमें ज़रूरी है। ये सब बातें आपके सामने छोटा सा मैंने थोड़ा सा एक टॉपिक लिया था। अगले टॉपिक पे हम फायर के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।